भविष्य को प्रिडिक्ट करने वाले सभी ग्रंथ इस बात की सूचना दे चुके हैं कि आने वाले वर्ष 2030 तक पूरे विश्व की आबादी जो आज 850 करोड़ है, ये मात्र 165 करोड़ रहेगी। नमस्कार, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कुमार मिश्रा जी, जो कि सनातन ज्ञानपीठ के फाउंडर मेंबर हैं और काफ़ी कुछ आध्यात्म के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। उनके काफ़ी बड़े रिसर्च हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं योगेश कुमार मिश्रा जी का। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, आपका चूँकि सनातन ज्ञानपीठ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और काफ़ी मानवता से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है और बहुत सारे लोग उससे लगातार लाभान्वित भी हो रहे हैं। थोड़ा सा जो लोग हैं अध्यात्म की जब बात करते हैं तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी है, और जिसमें कि ब्रह्म संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति है और शैव संस्कृति है। तो आपका जो विशेष जो लगाव है, या मैं कहूँगा कि जो विशेष आपका जो शोध कार्य है, वो शिव के ऊपर है। तो ये शैव संस्कृति के बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में भी थोड़ा डिफरेंशिएट करें और शैव संस्कृति के बारे में हमें बताएं। शैव संस्कृति जी हमारी प्राकृतिक संस्कृति है। जी। वैज्ञानिक भी अब इस बात को मान रहे हैं हम्म, कि मनुष्य पिछले 10 लाख वर्षों से इस पृथ्वी पर है जी और कोई ऐसी विधा नहीं है हम्म, जो 10 लाख वर्षों तक मनुष्य को संरक्षित और सुरक्षित रख सके। ओके। मनुष्य इस पृथ्वी पर पिछले 10 लाख वर्षों से संरक्षित और सुरक्षित ही नहीं है, विकसित भी हो रहा है। जी, इवोल्यूशन एवोल्यूशन हो रहा है, चल विकसित रहा है। जी बिल्कुल। अब जो वो विकसित हो रहा है तो वह किसकी मदद से हो रहा है? हम्म, कौन उसे एजुकेट कर रहा है? हम्म, तो ये प्रकृति उसे एजुकेट करती है। ओके। और जब प्रकृति हमें एजुकेट करती है हम्म, तो हम अपने बौद्धिक स्तर पर धीरे 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 परिपक्व होते हैं। हम्म, जो हमारे ऋषि मुनि मनीषी चिंतक, हम्म, जिनको अलग अलग वर्गीकरण में हम लोग अपने पूर्वजों को बांटते हैं, हम्म, उन्होंने देखा कि प्रकृति के वह कौन से सिद्धांत हैं जो मानवता के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। ओके। उनको उन्होंने सूचीबद्ध किया हम्म, और उन ऊर्जाओं पर उन्होंने प्रयोग किए ओके। और उन ऊर्जाओं के प्रयोग से मनुष्य की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है, इस पर उन्होंने काम किया। तो जो ऊर्जाएं मनुष्य की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक हैं, मनुष्य के उत्पत्ति में सहायक हैं, मनुष्य के विकास में सहायक हैं और मनुष्य को इस जगह यहाँ लाकर खड़ा करा और आगे भविष्य में बहुत आगे ले जाने के लिए सहायक हैं, ये सभी सिद्धांत शैव जीवन शैली के। अच्छा, वाह। आप शैव जीवन शैली से अलग हटकर जब भी जीवन जिएंगे, जब भी जिएंगे, तो आप अपने विनाश को आमंत्रित करना शुरू करें। थोड़ा सा मैं एग्जांपल से भी समझना मैं बता रहा हूं। जी। मैंने जैसा बताया कि शैव जीवन शैली पूर्ण प्राकृतिक जीवन शैली है। जी। इसके अधिष्ठाता देवता भगवान शिव है। वैष्णव जीवन शैली के अधिष्ठाता देवता विष्णु है। ब्रह्म जीवन शैली के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी। जी। आप देखिए, शास्त्र अनुसार जो चित्रकारों ने चित्र बनाए, उसमें ब्रह्मा को कहाँ बिठा दिया? कमल के ऊपर। कमल के ऊपर, बिल्कुल। विष्णु कहाँ है? शेषनाग पे लेटे हुए हैं। लेकिन शिव कहाँ है? कैलाश पर्वत पर है और वो भी बिना मतलब बिना किसी संसाधन के चट्टान पर बैठे हुए। और कैसे बैठे हैं? शांभवी मुद्रा में। हमारी सनातन संस्कृति में जी अनादि जीवन शैली जो है वो शैव है, जिससे अधिष्ठाता देवता भगवान शिव। जी। इसके बाद दूसरी जीवन शैली है ब्रह्म संस्कृति की।
जिसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी महाराज जी और तीसरे हैं वैष्णव जिसके विष्णु हैं। जी आप देखिए शास्त्रों के अनुसार चित्रकारों ने जो कल्पना की उसमें ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प कमल पर पे। कमल दल पर बिठाया, उस पे विराजमान है, बिल्कुल। मतलब कि वह जमीन पे नहीं, कमल पे। कमल। दूसरा हमारे जो विष्णु जी हैं वो शेषनाग पर लेटे हो, लेकिन भगवान शिव कहाँ है? भगवान शिव बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र माने इस बात का संबोधन है कि बिना किसी आडंबर के, बिना वस्त्र के कैलाश पर्वत पर है और वहां पर भी चट्टान पर बैठे हैं, कोई सिंहासन नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, चट्टान पर। और चट्टान पर बैठने के बाद भी शांभवी मुद्रा में बैठे हैं। अच्छा। शांभवी मुद्रा का मतलब यह है कि उनकी आधी आंख ध्यानस्थ है और आधी आंख से वह संसार देख रहे हैं। अच्छा। तो ये जो शांभवी मुद्रा है ये इस बात की सूचना है कि अगर आप आधे अवस्था में ईश्वर की ऊर्जा को देख रहे हैं और आधी अवस्था में संसार को देख रहे हैं, यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई त्योहार, कोई रत्न, कोई रुद्राक्ष, कोई ग्रंथ, कोई स्थान, कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जहां से आप मुक्त हो सके। ये सब भ्रम। सफल साधक वही है जो इस संसार में सफल है। जिसने इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं की वो साधना के बाद मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ साधना में लोग ऋषि, मुनि, मनीषी, महर्षि इसका दर्जा लेते थे। दर्जा किससे लेना? अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको किससे रिकॉग्निशन की जरूरत है? वैलिडेशन किससे चाहिए आपको? किससे चाहिए? बिल्कुल सही। आप तो ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, संसार से चाहिए। अगर आप संसार ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो ईश्वर भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसलिए संसार में सफल होना साधक के लिए पहली प्राथमिक आवश्यकता है। जैसे नर्सरी स्कूल में पढ़ना इंटर कॉलेज के लिए पहली आवश्यकता, अगर आप नर्सरी स्कूल में नहीं पढ़े हो तो आप इंटर कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सकते हो। बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर आप संसार में सफल नहीं हुए हो तो मुक्ति के मार्ग पर जा ही नहीं सकते। अच्छा। ये शैव जीवन शैली है। भगवान शिव के 3 ही मानक हैं। पहला, आडंबर विहीन जियो, जैसे मैं जीता हूं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं। आप देखिए विष्णु जी को देखिए, पीताम्बरी बनी है, मुकुट लगा हुआ है, सजे हुए हैं पूरे, सजे हुए हैं, जूत मतलब खड़ाऊं भी, पैर भी रखने के लिए एक स्टैंड अलग से लगाया गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन शिव के साथ ऐसा कुछ नहीं। दूसरा क्या है कि शिव सेलेक्टिव नहीं है। वैष्णव में क्या है कि बस सिर्फ देवता ही आपके सहायक हैं, अन्य की बात वैष्णव नहीं करता। लेकिन जब आप शैव होते हैं तो आप सर्वस्व को स्वीकार करते हैं। दैत्य, दानव, असुर, यक्ष, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, सब आपके सहायक, सब आपके सहायक, सब आपके सहायक हैं। लेकिन उसके लिए शिव बनना पड़ेगा। उसके लिए शिव, आपको सर्वस्व को स्वीकार करना पड़ेगा। सर्वस्व को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना आप सेलेक्टिव होने में अपने आप में ही संघर्ष में उलझ जाएंगे। जिसने सर्वस्व को स्वीकार नहीं किया वो अपने आप में संघर्ष में उलझ गया। आप अपने पुराणों को पढ़िए, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसमें कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जहां देवता शांति से बैठे, युद्ध कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनका छीन रहे हैं, उनका छीन रहे हैं। जीवन जीवन युद्ध करते 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 मर जा रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर युद्ध कर रहे हैं। तो ये क्यों देवताओं के जीवन में इतना संघर्ष है? क्योंकि उन्होंने सर्वस्व को स्वीकार नहीं किया।
अगर आपको एक्सक्लूसिव बनने की होड़ में बस शामिल अगर आपको अपने जीवन में संघर्ष को समाप्त करना है तो सबसे पहले सर्वस्व को स्वीकारने का वृत्ति विकसित करिए, तभी आपके जीवन का संघर्ष खत्म होगा। कोई मंदिर, कोई रत्न, कोई रुद्राक्ष, कोई भगवान आपके जीवन के संघर्ष को कम नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। गुरुजी, मैं एक देव शिक्षा करके आप अभी एक लेकर के आ रहे हैं और उसकी शिक्षा भी आप दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये देव शिक्षा दीक्षा क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी समझना चाहता हूँ कि देव दीक्षा क्या है और इसका महत्व क्या है। देव दीक्षा सनातन ज्ञानपीठ का एक साधना के प्रति एजुकेट करने का प्रोजेक्ट है। ओके। इसका अभी सेशन हमने लिया है दिल्ली में, जिसमें ये इंटरनेशनल सेशन था हमारा। ओके। जिसमें पूरे विश्व में हमारे जो शिष्य हैं, कोई जर्मन से आया, कोई तंजानिया से आया, कोई अफ्रीका से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई कहीं से आया, और दिल्ली के भी बहुत से लोग थे। आज जो सबसे बड़ा मानवता को खतरा है वो किसी परमाणु बम से नहीं, ओके, किसी गृह युद्ध से नहीं, किसी आतंकवादी घटना से नहीं। आज मानवता को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है अपने वृत्ति के आवेग से। ओके। और जब तक व्यक्ति अपने वृत्ति के आवेग को नहीं छोड़ेगा तब तक कोई कानून, कोई प्रशासन, कोई राजनेता, कोई देश, कोई सिस्टम मनुष्य को सुखी नहीं रख सकता। ओके। तो हमारा ये जो देव दीक्षा कार्यक्रम है, ये जो अभियान चला रहे हैं हम लोग, इसमें मनुष्य को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग की पद्धति से कि आप अपने वृत्ति को देखिए, वृत्ति के अंदर वह कौन सा दोष है जिसके कारण आपके जीवन का संघर्ष बढ़ा हुआ है, उसको देखिए। वृत्ति को थोड़ा सा और खोलिए। हाँ, जैसे हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के बाद हमें उसमें आनंद आता है। ओके। तो उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम उस कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। बार बार करते हैं, मजा आता है, करते हैं, मजा आनंद आता है, तो उसमें उलझे रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो पुनरावृत्ति तो शरीर से होती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में उसकी वृत्ति रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, ओके। और वो जो सबकॉन्शियस ब्रेन में वृत्ति रिकॉर्ड हो गई, जैसे कि डांट कर बोलना, स्टूडेंट को आपने डांट दिया, वो बेचारा सिटपिटा गया, ईगो आपका हाई हो गया, फिर आपको मजा आया, फिर दोबारा किसी दूसरे स्टूडेंट को डांटा और मजा आया, फिर धीरे धीरे क्या है कि अब आपके डांटने की प्रवृत्ति हो गई। अब डांटने की जो प्रवृत्ति हो गई, ये हो गई बाहर, लेकिन आपके अंदर जो गुप्त चित्त है, जिसे हम लोग चित्रगुप्त जी कहते हैं, वो जो गुप्त चित्त है, उसके अंदर आपके डांटने की प्रवृत्ति से वृत्ति विकसित हो गई, जो संस्कार हुआ। उसी ने संस्कार का रूप धारण कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी ने संस्कार का रूप धारण कर लिया। अब उसने जो संस्कार का रूप धारण कर लिया वो क्या है? यह संस्कार जन्म जन्मांतर तक आपके बुद्धि के साथ चलता रहता है, और यही संस्कार आपके जीवन के संघर्ष और सफलता का कारक होता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, मार्वेलस, मतलब मैं होता तो उनको गले से लगा लेता जी। उन्होंने कहा जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। ये बनती कैसे आसान, उसका फार्मूला फिर उन्होंने बताया, बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं, हर एक को एजुकेट करने के लिए आप सबको मारेंगे, पीटेंगे, टीच करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं है। वो तो आया, लड़ा, चला गया, दूसरा आया, लड़ा, चला गया। तो आप वहां पर एक व्यक्ति एक ही घटना का साक्षी है, लेकिन आप दिन में 100 बार लड़ रहे हैं अपने आप से।
धीरे 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 वो जो 100 बार आप अपने आप से लड़ रहे हैं, ये आपकी वृत्ति हो गई। अब आप स्वप्न में भी अपने आप से लड़ेंगे। फिर क्या होगा? आपको थायराइड होगा, ब्लड प्रेशर होगा, एंजाइटी होगी, कोलाइटिस होगा, आपको टॉन्सिल्स होंगे। दुनिया के जितने भी रोग होते हैं, ये सब आपके अपने वृत्ति के प्रवाह में। ओके, ठीक है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमें करना क्या है? अगर अपने जीवन के संघर्ष को कम करना है, तो अपने वृत्ति को पहचानना है कि आज हमारे जीवन में जो कष्ट है, ये किस वृत्ति के कारण। जैसे कि 2 उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो बहुत बड़ा गणितबाज होता है जिंदगी में, जो बहुत बड़ा गणितबाज होगा, उसको हाइपर शुगर होगी। अच्छा। हाँ। सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति को कभी भी डायबिटीज नहीं। ठीक है? और जो बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लेना चाहता है, वो एंजाइटी का पेशेंट हो गए। प्रकृति एक क्रम से चल रही है ना भाई। कार है, एक क्रम से चल रही है। इंजन एक निश्चित आरपीएम पे घूम रहा है, उससे गियर बक्सा जुड़ा है, गियर बक्से से सस्पेंशन जुड़े हैं, पहिया जुड़ा है। आप ये सोचो कि पहिए तो अपने एकदम धीरे 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 चलें, जैसे हमारी जिंदगी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन इंजन फुल आरपीएम पर चले, नहीं होगा। क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा है, संतुलन रहे। या हम गाड़ी बहुत तेज चले लेकिन इंजन धीमे धीमे चले, नहीं होगा। उसी तरह हमारी आयु हमारे जीवन के विकास के क्रम से जुड़ी है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, 24 साल में आपके साथ ये होगा, 26 में ये होगा, 38 में ये होगा, 42 में ये होगा, और फिर 55 में क्या होगा? कहा 55 में आप 1000 करोड़ के आदमी हो जाएंगे। तो अब वो 24 साल का लड़का 55 तक जाना नहीं चाहता। वो चाहता 55 में जो 1000 करोड़ का आदमी मुझे बनना है, बस अभी बन जाए, तुरंत मर्सिडीज 6 खरीद के ले आए। लेकिन प्रकृति कहती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो बनना है वो तुमने एक विद्या से सीख लिया, ज्योतिष से तुमने जान लिया, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन अभी तुम उतने परिपक्व नहीं हो कि उस मर्सिडीज की ऊर्जा को संभाल सको, नहीं हो। इसीलिए देखिए, जिन घरों में बहुत संपन्नता होती है, उन परिवारों के बच्चे प्रायः किसी न किसी दुर्घटना में या तो स्वयं शिकार हो जाते हैं या किसी को शिकार कर देते हैं। ढेरों एग्जाम्पल गाड़ी चढ़ा दी, ये कर दिया। क्योंकि तुम्हें बौद्धिक विकास है तुम्हारा वैगनार वाला, और चला रहे हो मर्सिडीज पिताजी की मांग के, तो ऊर्जा संभाल ही नहीं पा रहे, हो। या तो डिवाइडर पे लड़ेगी, तुम मरोगे, या तुम किसी पे चढ़ा दोगे। बिल्कुल। तो इसलिए विकास एक क्रम है। हर पौधा ये जानता है कि मैं वृक्ष बनूंगा, लेकिन एक दिन में नहीं, लेकिन एक काल का समय है, उतना समय क्रॉस करूंगा तब बनूंगा। आज ऐसे इलस्ट्रेशंस हमारे सामने दिए जाते हैं, जिन इलस्ट्रेशंस में हमारे युवा भ्रमित हैं, वो काल के चक्र के साथ अपने जीवन के एल्गोरिदम को सेट नहीं करना चाहते। भगवान शिव यही कहते हैं कि तुम काल का उल्लंघन मत करो, क्योंकि मैं महाकाल। अगर तुमने काल की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो मैं शमशान में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसलिए अगर शमशान में काल द्वारा निर्धारित समय पर जाना है, तो अभी अपने जीवन में काल की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। काल जिस तरह तुम्हें धीरे 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 विकसित कर रहा है, तो उसी तरह धीरे धीरे विकसित हो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी को जो हम लोग एजुकेट करते हैं, यही देव दीक्षा है। बेसिकली क्या है कि प्रकृति के साथ आपको बड़ा होना है, प्रकृति के साथ, प्रकृति के बड़े होने की प्रक्रिया को समझना है। और जब आप प्रकृति द्वारा बड़े होने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो प्रकृति आपकी सहायक हो जाती है। और जब आप प्रकृति द्वारा बड़े होने की प्रक्रिया को समझे बिना
कुछ पाना चाहते हैं, तो यही प्रकृति आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ा देती है। क्या देव दीक्षा जो ये है, तो इसको हम यही इसकी वैज्ञानिक पद्धति है? यही वैज्ञानिक ब्रह्मास्मि क्रिया योग है। दुनिया में आप देखिए, अपने अनुभव में भी देखिए कि व्यक्ति की वृत्ति उसके श्वास की गति से पता चलती है। जो क्रोधी होगा वो सांस जल्दी जल्दी लेगा, जो शांत होगा वो एक फिक्स धीरे धीरे सांस लेगा, और जो गंभीर होगा वो इतनी धीमे सांस लेगा कि पता ही नहीं लगेगा सांस ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, आपकी वृत्ति में अगर सुधार करना है तो आपको सांस को नियंत्रित नहीं करना, ये भ्रम है। आपको सांस को नियंत्रित नहीं करना है। जो योगाचार्य बताते हैं कि ये करो वो करो, सांस को नियंत्रित करो, कुंभन करो, विरेचन करो, बहुत सारे लोग बताते हैं कि अंदर भर लो, उसके बाद छोड़ो, अभी चंद्र द्वार से और चंद्र नाड़ी से चल रही, अब सूर्य नाड़ी से चलेगी, अब सुषुम्ना में बहेगी। ये सब धोखाधड़ी है। अच्छा, कुछ नहीं होता है सबसे। अगर श्वास के विज्ञान को समझना है तो आपको अपनी वृत्तियों को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपकी श्वास उस मानक पर स्वतः चली जाए। वो प्रयास और पुरुषार्थ का विषय नहीं है, स्वतः जाए जी। आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपके मस्तिष्क के सोचने समझने का प्रोसेस, आपकी बॉडी के अंदर की रासायनिक क्रियाओं का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। चंद्र नाड़ी अगर आपको विकसित करनी है तो ऐसा होना चाहिए, और सूर्य नाड़ी विकसित करनी है तो ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, आगम पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ओशो को कहीं पढ़ा था आचार्य जी, तो उसमें उन्होंने वो बच्ची की एग्जांपल देते हैं कि बच्चा जिस तरह से श्वास लेता है, पूरा सांस लेता है, गहरा सांस लेता है, तो ये जैसे आज के दौर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे भी आपने भी कहा कि बहुत छोटा सांस लोग ले रहे हैं या चिंतित हैं, परेशानी में हैं, तो इसको भी थोड़ा सा बताइए कि ये जो गहरा और लंबा सांस लेने की जो बात कही, कि क्या ये उसी तरफ इशारा था? ये हमारे ऊर्जा का जो मूल द्वार है वो हमारी मणिपुर चक्र है, नाभि। नाभि से हम माँ के गर्भ में जुड़े रहते हैं, और नाभि से रीढ़ की हड्डी तक एक नस जाती। जब हम रोते हैं जन्म के इमीडिएट बाद, तो पेट पर जब बड़ा प्रेशर पड़ता है तो वो जो नस नाभि से रीढ़ तक गई है वो टूट जाती है। अच्छा। उस नस के अंदर आपके 360 वर्ष तक जीवित रहने की ऊर्जा संचित होती है। अच्छा। और वो नस टूट करके आपके मूलाधार में जाकर के 3.5 कुंडली लगा करके वहां पर पड़ी रहती है जीवन भर। अच्छा। वो क्या है, जीवनी ऊर्जा का स्रोत। हम लोग क्या करते हैं, जब वो नस टूट जाती है तो इस पिंड की सुरक्षा के लिए जीवनी ऊर्जा की जगह जीवनी शक्ति पर आ जाते हैं, और जीवनी शक्ति के लिए क्या है, इनटेक शुरू करते हैं, खाना पीना, पौष्टिक दवाइयाँ खाना, जड़ी बूटियां खाना, ये सब। लेकिन इसकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं। और ये शैव क्या बताते हैं, शैव यही कहते हैं कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वह विष है। अच्छा। अमृत नहीं। और अग्नि पर चढ़ा हुआ अगर हम भोजन कर रहे हैं तो यह सुपर विष है। अग्नि पर चढ़े हुए भोजन से तीव्र विष कोई हो ही नहीं सकता। ओके। इसलिए क्या करना है कि आपको अपने आहार की वृत्ति को सुधारना है। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस छोड़ दीजिए, अन्न आहारी हो जाइए। ओके। और अगर आप अन्न आहारी हो गए हैं तो अन्न को भी छोड़ दीजिए, फलाहारी हो जाइए। अच्छा। और अगर आप फलाहारी हो गए हैं तो कुछ समय अभ्यास के बाद फल को भी छोड़ दीजिए, जलाहारी हो जाइए। रस, सूप, जूस, पानी, दूध, लिक्विड। और अगर आप जलाहारी हैं तो उस कुछ समय बाद धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। अच्छा। फिर आप क्या हो गएंगे, सुगंध आहारी।
आपने सूंघ लिया, हम्म, एप्पल की खुशबू, पेट भर गया। हम्म, है हमारे पास। हम्म, हमारे संस्थान में 65 से अधिक लोग हैं जो ये साधना करके इस जगह पहुंच गए हैं हम्म, जहां पर आज उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत नहीं। ओके। एक हमारे शिष्य हैं सुशील कुमार जांगड़ जी, हम्म, तो वो तो बॉम्बे में है, जी। सिविल इंजीनियर हैं, हम्म, नानावती हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट हेड हैं। हम्म, 14 मंजिल का हॉस्पिटल बन रहा है। हम्म, उस 14 मंजिल में दिन में कम से कम 10 बार काम को देखने के लिए 14 मंजिल चढ़ के जाते हैं, नीचे आते हैं, क्योंकि अभी बन रहा है तो लिफ्ट लगी नहीं है। हम्म, लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब हो जाएगा जी। कि 3 साल 8 महीने हो गए, हम्म, उन्होंने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। बस सिर्फ पानी पीते हैं, हम्म, साथ में कोई कोई शहद ले ली, एक आध चम्मच या हम्म, कोई इस तरह की चीज ले ली, वो हम्म, भी दिन में एक बार। हम्म, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं लेते हैं। हम्म। अच्छा, तो और ये पद्धति को अपना करके हुए हैं, जैसे आपने हाँ, कहा कि अन्न। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की अच्छा। साधना पद्धति में जो आहार विज्ञान है हम्म, उसको अपनाकर वो इस जगह पहुंचे हैं। ओ। तो हम्म, अब आज उन्हें अपने मतलब उनके किचन में आपको एक प्लेट, हम्म, 2 गिलास, हम्म, एक चम्मच और एक चाकू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम्म, वो तो काम ही खत्म हो गया काम फिर। ही खत्म हो गया। कि बाजार जाना है और अब ये लाना हाँ, है, ये सब खत्म हो गया। वो सब जो है। क्यों? क्योंकि वह जीवनी शक्ति से जीवनी ऊर्जा पर स्विच कर गए हम्म, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से। हम्म, और इसमें जो सबसे बड़ी सहायक हम्म, पद्धति है वो है तानदेन साधना। तानदेन, जी। तानदेन हम्म, तानदेन साधना क्या है हम्म, कि आप अपने श्वास को, हम लोग क्या है, फेफड़े तक लाते हैं। हाँ। श्वास को फेफड़े तक नहीं लाना है, हम्म, इस श्वास को नाभि तक ले जाना हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बड़े है। गुरु काफी तानदेन हाँ श्वास के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग अपने श्वास को, आप देखिए, जीवन में स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा हम्म, आपकी श्वास उतनी छोटी होगी, जल्दी जल्दी लेंगे। जल्दी जल्दी लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, घबराहट होती है, घबराहट बेचैनी होगी, होती है, बेचैनी, सांस जल्दी जल्दी जल्दी। सांस लेंगे। बिल्कुल। और सांस जितनी गहरी होती जाएगी आपका मस्तिष्क उतना शांत होता जाएगा। हम्म, बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक शांत इसलिए होता है कि आप लेटे हुए बच्चे को देखिए हम्म, कि जब वो श्वास लेता है तो उसके फेफड़े नहीं फैलते हैं, हम्म, उसका पेट ऊपर नीचे हाँ, होता है। पेट ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, उसके श्वास हम्म, का घात जो है वो नाभि पर है, ये तानदेन है। और जब हम्म, श्वास का घात आपके फेफड़ों पर है हम्म, तो ये सामान्य है। हम्म, और श्वास का घात हम्म, अगर आपके विशुद्ध चक्र तक है, हम्म, इतनी छोटी सांस है, तो आप ये समझ लीजिए हम्म, कि आपने अपना सर्वनाश का दरवाजा खोल दिया। अच्छा। हम्म, इसलिए श्वास के विज्ञान को हम हम्म, लोग जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग हम्म, के 7 अलग अलग हम्म। चरण हैं, कैसे मतलब इसको प्रैक्टिस कैसे करें कि जो। इसके हमारे क्लासेस होते हैं। अच्छा। अब जैसे अभी तक हम लोग हर ऑल्टरनेट ईयर में हम्म, सेशन लेते हैं। हम्म, लगभग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के 250 से अधिक हम्म, क्लासेस हो चुकी हैं। हम्म, उसमें हम लोग एक क्लास में एक पद्धति बताते हैं हम्म, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वृत्ति का सुधार करता है। हम्म, और वृत्ति के सुधार का सबसे पहला लाभ यह है कि व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती ओके। है। उसके खड़े होने का तरीका चेंज हो जाएगा, हम्म, बैठने का तरीका चेंज हो जाएगा, हम्म, बात करने का टोन चेंज हो जाएगा, हम्म, आवाज में गंभीरता आ जाएगी, हम्म, छिछलापन खत्म हो जाएगा। हम्म, ये सारी चीजें ब्रह्मास्मि क्रिया योग से आप पाएंगे। हम्म, हम लोग, मतलब ये हम लोग तो साधक हैं, हम्म, थोड़ा हम्म, रिसर्च भी करते हैं। हम्म, जी। तो हम लोग जब इलॉन मस्क को देखते हैं, हम्म, रतन टाटा जी को देखते हैं, हम्म, गौतम अडानी को देखते हैं, हम्म, तो हम ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज समझ जाते हैं हम्म, कि ये साधना के किस स्तर पर हैं, हम्म, कितना प्रकृति का इन्हें सहयोग है हम्म, और कितना इनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। हम्म, क्योंकि प्रकृति के सहयोग के बिना आप सफल नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल। तो हम लोग उनके उठने बैठने बात करने श्वास लेने के तरीके से ये समझ जाते हैं हम्म, कि ये ईश्वर की इस पर कितनी बड़ी कृपा है। जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक चीज़ और बताई थी कि अ, जो देव दीक्षा जो है, हाँ, इसमें ऋण, रोग और शत्रु
को ये विद्या जो है शांत करती है, तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें। आप ज्योतिष में जाइए जी। तो ज्योतिष में लग्न आपके शरीर का पर्याय है। ओके। जन्म लग्न है तो मृत्यु कहाँ होगी? उससे 180 डिग्री पर। मतलब कुंडली के अंदर लग्न आपका जन्म है तो 7वां भाव आपकी मृत्यु है। अच्छा। लोग उसे पत्नी का भाव कह देते हैं, लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। ये मृत्यु है। अब इसमें आप जब विवाह करते हैं और साध्वी वृत्ति की महिला आपके जीवन में प्रवेश करती है तो वह अपने साध्वी वृत्ति के तप की ऊर्जा से उस मृत्यु के भाव की ऊर्जा को खंडित कर देती है। अच्छा। तोड़ देती है और तोड़कर एक इधर ठोकर मारती है और एक इधर ठोकर मारती है, खुद 180 डिग्री पर आपके साथ बैठ जाती है। तो जब वो इधर ठोकर मारती है तो वह आपके मृत्यु के कारक जो 3 है, ऋण, रोग और शत्रु, वो छठे भाव में परिलक्षित होने लगते हैं 7वें के स्थान पर। ओके। और आपकी जो मृत्यु का समय और मृत्यु की घटना का क्रम है वो कुंडली में 7वें की जगह 8वें स्थान पर परिलक्षित होने लगता है। तो छठा और 8वां एक्टिव हो जाता है। हाँ, छठा और 8वां एक्टिव हो जाएगा और 7वां जो मृत्यु का भाव है वह 2 खंडों में बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ इस विज्ञान को जानने के बाद ऋषियों ने स्त्री के सतीत्व के महत्व को बताया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ लें। क्या सत्यवान सावित्री की जो ये सब कहानियां बिल्कुल। अब आप इसको थोड़ा आधुनिक विज्ञान से जोड़ दीजिए। आप सोचिए कि अगर आप ऋण में उलझे हुए हैं, मतलब कि आपकी SIP जा रही, वो EMI जा रही है, आपके बॉडी पर आपको अपनी EMI लगानी पड़ रही, मतलब 20,000 रुपए महीने की दवाई खानी पड़ रही, रोग से आप फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और आपका अपना ऐसा व्यवहार है कि आपने 10-20 तो परमानेंट दुश्मन पाल रखे हैं जीवन भर के लिए। वो आपको सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। वो कोई कहीं से बाण चला रहा है, कोई कहीं से चला रहा है। सही। तो क्या ऋण जो आपने EMI पाल रखी है, रोग जो आपने अपने शरीर को नष्ट कर रखा है, जिसकी वजह से आपको महीने में 20,000 की दवाई खानी पड़ रही है, और आपकी कटुता, आपकी वाणी या आपका व्यवहार या आपकी दृष्टि, जिसके कारण आपके बहुत से गुप्त शत्रु आपको छेड़ रहे हैं। अगर ये 3 हैं तो आप जीवन का सुख नहीं भोग रहे हैं। आप जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि ईश्वर ने उतनी सांस दी है तो उस सांस को कंज्यूम कर रहे हैं, बस एक तरीके से ढो रहे हैं शरीर, ढो रहे हैं, जीना, लेकिन सुखी नहीं है जी। तो अगर आपको सुख से साथ जीना है, ईश्वर ने आपको दुख के साथ जीने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजा, सुख के साथ। क्योंकि साधना सुख के बाद आती है। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो आप साधक हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे? बिल्कुल सही बात भाई। जितने भगवान हुए हैं सब किसी ना किसी राजघराने में हुए। सुख है तो भगवान हुए। बिल्कुल। भगवान बुद्ध जो है वो भी राजा थे। वो ले लीजिए, महावीर जैन जी को देख लीजिए, या जितने भी आप बड़े नाम लेते हैं वो सब किसी ना किसी राजघराने में हुए। मतलब अगर आपने अपने जीवन को सुखी नहीं किया है मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से, तो आप कभी अच्छे साधक नहीं हो सकते। ठीक है। तो ऋण, रोग और शत्रु, ये 3 आपके मृत्यु के मार्ग के सहायक है। और जो आपके मृत्यु के मार्ग का सहायक है उसका अगर आप शमन कर देंगे तो आपकी मृत्यु आपके हाथ में होगी। जैसे भीष्म पितामह की थी, मृत्यु की भी औकात नहीं है कि आपको ले जाए। हम कब मरेंगे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। ये उठता है कि भीष्म पितामह की तो पत्नी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी उनकी पत्नी, और उन्होंने कभी स्त्री भाव को देखा भी नहीं इस दृष्टि से जी। तो उस स्थिति में फिर ये खंडन कैसे हुआ ऋण, रोग और शत्रु का? इसका बहुत सीधा सा सटीक जवाब है कि हर व्यक्ति के अपने अंदर दोनों तत्व होते हैं, पुरुषोचित और स्त्रियोचित। भगवान शिव क्या कहते हैं कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित
दोनों चित्त जब आपके जागृत होते हैं तब आप अर्धनारीश्वर होते हैं। अच्छा, ओके। और जब आप अर्धनारीश्वर होते हैं तो आपको अपनी रक्षा के लिए किसी स्त्री की जरूरत नहीं, फिर आप स्वयं में संपूर्ण होते हैं, ऑल माइटी हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी। आप देखिए रामायण में यही एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें अपने जीवन के किसी भी कार्य के लिए किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना राम भी जगह जगह मदद मांगते रहे, लक्ष्मण भी मांगते रहे, सब लोग मांगते रहे, लेकिन हनुमान जी एक ऐसा पात्र हैं जिन्होंने अपने किसी भी काम के लिए कभी किसी से मदद नहीं मांगी। बिल्कुल, कहीं भी उल्लेख नहीं आता। उल्लेख नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के दोनों तत्व, स्त्रियोचित पुरुषोचित, ये दोनों ऊर्जाओं को समुचित जागृत किया था। यही भगवान शिव का सर्व विकसित स्वरूप है। और वो कहते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बस उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग वही चीज ब्रह्मास्मि क्रिया योग में साधना करके लोगों में विकसित करते हैं, और जब ये विकसित होता है तो आदिगुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आप पूछते हैं मैं क्या हूं भाई, तुम ब्रह्म हो? तो क्या तुम तत्असि, तुम भी वही हो, लेकिन तुमने विकसित नहीं किया, हमने विकसित कर लिया, बस इतना फर्क। तो उस रास्ते पर अगर चलना है तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करनी पड़ेगी। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जैसे कोई व्यक्ति उतरता है इसमें और वो करना शुरू कर देता है और बीच में ही मान लीजिए कि वो छोड़ दे या त्याग दे, तो क्या कुछ उसको मतलब उसकी क्षति भी होगी या कुछ उसको परेशानी हो सकती है? या मैं समझ जी। ब्रह्मास्मि क्रिया योग आपके उत्तरोत्तर विकास का सूचक है। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी बच्चे ने पढ़ाई शुरू की और क्लास 5th तक पढ़ा, हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख गया, इसके बाद स्कूल जाना बंद कर। तो जितना वो सीख गया उतना तक तो वह परमानेंट यूज करता रहेगा ना। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ऊर्जा के विज्ञान को जो जहां तक सीख गया है उसका लाभ अपने जीवन में पाता रहेगा, लेकिन उसका विकास नहीं होगा। लाभान्वित होगा लेकिन विकसित नहीं होगा। विकसित होने के लिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग की पूरी पद्धति को एडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ समय तक सीखा, जैसे कुछ समय तक स्कूल गए, क्योंकि पेशेंस लेवल में पेशेंस लेवल, और आप अपनी वृत्ति में उतना सुधार आपने कर लिया, तो वह सुधार आपको जन्म जन्मांतर तक लाभान्वित करेंगे, इसी जन्म में नहीं, अगले जन्मों तक। लेकिन उसके आगे के लाभ को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको फिर उस हिसाब से स्वयं को आगे भी बढ़ना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका जो देव दीक्षा साधना का, ये तो समझ में आ गया कि एक यात्रा है ये, और ब्रह्मास्मि क्रिया योग का भी समझ में आ गया कि अगर आपको विकसित करना तो इसका कोई एक कल्मिनेशन पॉइंट भी होगा, एक चरम बिंदु भी होगा कि जहां पहुंचने के बाद में कैसा लगेगा इंसान को, यानी क्या वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, क्या वो जीवन जगत से मतलब विरक्त हो जाएगा, क्या होगा, मतलब वहां पे मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना में जब व्यक्ति चरम पर पहुंचता है तो उसका अहंकार 2 खंडों में बढ़ जाता है। एक अहम, जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है भगवान शिव के औरे का, उसके बिना वो वहां प्रवेश भी नहीं पाएगा। और दूसरा आकार, माया, ये व्यक्ति के साथ हर समय साथ साथ चलती है। इसी को कंबाइंड रूप में कहा गया अहम और आकार अहंकार। जब आप ब्रह्मास्मि क्रिया की योग की साधना करके चरम पे पहुंचते हैं तो ये आपका अहंकार खंडित होता है, 2 हिस्से में टूटता है। आकार माया के साथ चला जाता है और अहम आपको लेकर के देवलोक शिवलोक में चला जाता है, और यही आपके मुक्त होने की अवस्था है। इसके लिए मरना जरूरी नहीं। अच्छा। जीवित और जागृत रहकर भी आप मुक्त हो सकते हैं, और उस अवस्था को संसार में कहा जाता है विदेह की अवस्था, जो राजा जनक ने प्राप्त कर ली थी अष्टावक्र के प्रवचन के बाद। बहुत से राजाओं ने प्राप्त की।
तो ये जो विदेह की अवस्था है, इस अवस्था पर पहुंचना ही ब्रह्मास्मि क्रिया योग का परम चरम है। फिर जब ये पिंड खत्म होगा तो वह कामनाओं और वासनाओं से मुक्त ऊर्जा पुनः पृथ्वी पर नहीं आएगी। फिर वो शिव औरा में प्रवेश कर जाएगी और शिवलोक में जाकर शांत हो जाएगी। बहुत सुंदर। आज का अगर आचार्य जी देखें कि जो युग है उसमें लगभग मैं मानता हूं कि अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो उसमें 98% ऐसे मिलेंगे कि जो बुरी तरीके से जो आपने चीज़ें बताई, जैसे ऋण बताया, रोग और शत्रु, इन सबसे ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई ना कोई समस्या खड़ी हुई है और वो करना भी चाहते हैं कि भाई हम किसी भी तरीके से इससे बाहर आए, लेकिन वृत्तियां जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि कोशिश करने के बावजूद भी उनको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर काउंसलिंग की जरूरत है जी। प्रश्न ये है कि आप 10 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिए और उस पर आपको 12% का सीजीआर मिल रहा है, तो 10 करोड़ रुपए पर 12% का सीजीआर का मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना। 1 करोड़ 20 लाख पर जो सीजीआर बना तो उसमें आपका 10 लाख रुपए महीना। बिल्कुल। अब प्रश्न ये है कि अगर हमें 10 लाख रुपए महीना बिना कुछ किए मिल रहा है, बिना कुछ किए, तो फिर हम 10 करोड़ में संतुष्ट क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो आप 10 करोड़ में एंजॉय कर रहे हैं और अगर 100 करोड़ हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा एंजॉय कर लेंगे? कोई भी चीज एक्स्ट्रा एंजॉय आप नहीं कर सकते। और रही 7 पीढ़ियों को खिलाने की बात, तो अनुभव में तो ये आया है कि धीरू भाई अंबानी की 2 औलादें थी, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। अनिल का हाल हमने देख ही चुके हैं। अनिल का हाल आपके सामने है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुकेश का हाल भी आपके सामने है जी। मुकेश कहाँ जा रहे हैं, अनिल जी कहाँ जा रहे हैं? पैसा दोनों को बराबर मिला, बंटवारे में पैसा दोनों को बराबर मिला, लेकिन यहाँ क्या है, वृत्ति के आवेग में एक ही पीढ़ी में वो पैसा खत्म हो गया, दूसरी पीढ़ी तक वो पैसा जा ही नहीं पाया। तो मतलब क्या है कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें संसार में सफल होने के लिए एक परमानेंट इनकम का रिसोर्स डेवलप करना है जिससे हम संसार की आवश्यकताओं को नित्य प्रति पूरा कर सके। बिल्कुल। अगली पीढ़ी के लिए अगर आप परेशान हैं तो बेहतर है कि उसको पैसा देने की जगह उसकी वृत्ति में सुधार कर दीजिए, तो पैसा अपने आप जो है, पैसा अपने आप विकसित अपने आप आ जाएगा। बहुत सुंदर। आपने एक ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक भी बनाने की आपने घोषणा की है कि ये एक ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक बनेगा, तो ये क्या है और इसमें कैसे लोग इसे किसके साथ जुड़ सकते हैं और क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? ऑब्वियसली हाँ, वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि उसके मोटिवेशन के बिना तो लोग आएंगे ही नहीं। देखिए होता क्या है कि जब ये कलयुग है ना जी, कलयुग में क्या है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में शक्ति का पर्याय आपका संघ है, आपका सामर्थ्य है। गौतम बुद्ध के पास अगर 40,000 शिष्यों की फौज नहीं होती तो गौतम बुद्ध जैसे न जाने कितने साधक आए और चले गए, आज हम लोग नाम भी नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक बौद्ध परंपरा विकसित की, महावीर जैन जी ने एक जैन परंपरा विकसित की। इसी तरह बहुत से लोगों ने यहूदी परंपरा विकसित की, ईसाइयत को विकसित किया, इस्लाम को विकसित किया, और भी बहुत सी संस्कृतियां हैं जिन्हें विकसित किया गया। और इन सभी संस्कृतियों का प्रभाव ये हुआ कि हमारी जो शैव संस्कृति है ये बिखर गई।
कोई दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर शैव जीवन शैली जीने वालों को आप कहें कि ये सारे शैव जीवन शैली जीने वाले यहां मिलेंगे। दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं। दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म। आपको राम भक्त कहाँ मिलेंगे? अयोध्या चले जाइए, रामनवमी के दिन सारे राम भक्त मिलेंगे। बिल्कुल। और ये बड़ी विरोधाभासी स्थिति है कि जहां जहां मैंने भी देश में बहुत ट्रैवल किया है, हर जगह आपको शिव का जो वो जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए, मनुष्य और पशु में एक बेसिक अंतर है जी। अभी मैं आपके प्रश्न का पहले का उत्तर दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जी। मनुष्य और पशु में बहुत बेसिक अंतर है। कुत्ता जब मरेगा तो उसके बच्चे को वही स्ट्रगल करना पड़ेगा जहां पर उसके पिता ने स्ट्रगल की शुरुआत की थी। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन मनुष्य के साथ क्या है कि अगर पिता ने स्ट्रगल करके कोई चीज स्टैब्लिश कर दी तो जहां पर पिता चीज को छोड़ के जा रहा है, मनुष्य वहां से उसको विकसित करता है। बिल्कुल ठीक है। ये मनुष्य और अन्य जीव जंतु पशु पक्षियों में अंतर है, बेसिक अंतर है जी। ब्रह्मास्मि क्रिया योग में, अरे इसमें देव दीक्षा कार्यक्रम में जो हम ओम नमः शिवाय जब साधना बैंक बना रहे हैं जी। इसमें पृथ्वी के सभी शैवों को एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि आज अगर हम अपने एक्सपोजर के लिए अफ्रीका जाना चाहते हैं तो क्या है, हमें टूर ट्रेवल वालों पर डिपेंड होना पड़ेगा और वो भी आपको फैसिलिटी पैसे के बदले देंगे, प्रेम नहीं दे पाएंगे। प्रेम नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल। कोई लगाव नहीं, तो लगाव नहीं। अगर अभी आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वहां भी टूर ट्रेवल वाला आपका वीजा पासपोर्ट करा के लात फूट के हवाई जहाज से उतार देगा, लेकिन उसके आगे क्या? तो ये जो है, इसमें मेरा मत ये है कि पूरे विश्व में, ये मेरी गणना है, 1.25 करोड़ शैव आज जीवित हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी शैवों को विश्व से उस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जहां पर उसका एक्सेस आपके पास होगा। तो आप उनके साथ इंटरेक्ट भी भविष्य में कर पाएंगे। आप उनके साथ सांसारिक संबंध बना पाएंगे। आज आपको अपने बेटी के लिए दामाद की जरूरत है, अब आप परेशान हो, कहाँ ढूंढे भैया, कहा किस टाइप का लड़का चाहिए, कहा ये ऐसा चाहिए, कहा ओम नमः शिवाय जब साधना बैंक के अकाउंट पर जाओ, देखो ये जो है शिव भक्ति ही है। शिव भक्त है तो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे भी परिवार वेजिटेरियन है, अब कहीं भटकना नहीं। तो वो सब जो बातें जो थी, जो बीच में बाद में जो निकल के आती हैं, तो वो सब नहीं निकल के आएंगी, तो वो कम से कम 50% आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। ये इसका सांसारिक पहलू। अब इसके आध्यात्मिक पहलू पे आ जाइए। पंचाक्षर मंत्र में वह ऊर्जा है जो आपके क्षैतिज ऊर्जा को उधर्वगामी कर देती है। अच्छा। आप देखिए, विष्णु जी का बटिया हमेशा आपको लेटी हुई मिलेगी, ऐसे शालिग्राम जी की बटिया लेटी हुई है, लेकिन शिवलिंग हमेशा आपको यूं मिलेगा। हाँ, खड़ा ऐसे। तो ये क्या है? क्षैतिज ऊर्जा। वैष्णव क्षैतिज ऊर्जा है। ये विस्तार की बात करते हैं, कहाँ? संसार में। इसके लिए क्या करेंगे? अश्वमेघ यज्ञ किया जाएगा। बिल्कुल। अश्वमेघ यज्ञ निरा गुंडा ही नहीं तो क्या है कि छोड़ दिए भाई अपने। अब हमने घोड़ा छोड़ दिया, अब जहां घुस गया या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो हमसे लड़ो, नहीं तो हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। तो निरा गुंडा ही है। बिल्कुल। ठीक है। अब आज के युग में मैं बिल्ली मेघ यज्ञ कर दूं, कुत्ता मेघ यज्ञ कर दूं कि जिस घर में घुस जाएगा वो घर मेरा हो गया। लेकिन भगवान शिव कहते हैं ये जीने का सही तरीका नहीं है। क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वगामी। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि यह संसार विनाश के लिए ही मैंने बनाया है, विध्वंस के लिए। लेकिन वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा अगर आप उससे जुड़ गए तो आप इस संसार में रह कर भी
क्या होंगे? परम चेतना से जुड़े रहेंगे। इसलिए संसार में मत उलझो, चेतना से संपर्क करो, जिससे तुम्हारा कल्याण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव की बात हो ही रही है तो शैल शिवलिंग जो है वो आप देते हैं, तो इसका क्या सांसारिक महत्व है? नर्मदा नदी में 3 तरह के शिवलिंग पाए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक शिवलिंग पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। दूसरा उसमें वह शिवलिंग पाया जाता है जो वाणासुर ने भगवान शिव की आराधना के लिए रोज बनाए और रोज प्रवाहित कर दिया। ओके। वह शिवलिंग आज पाए जाते हैं। और इन दोनों के अलावा नर्मदा नदी के तलहटी के जल के नीचे ऐसे चट्टानें पाई जाती हैं जो शिव तत्व से भरी हुई। अच्छा। तो वो जो चट्टानें हैं जो शिव तत्व से भरी हुई हैं, उन चट्टानों को कहते हैं शैल। अच्छा, ओके। और उन चट्टानों को जो वहां से निकाल करके और उनको शिवलिंग आकार में बना के दिया जाता है, तो यह है शैव शिवलिंग। अच्छा। पूरी सृष्टि में बस सिर्फ नर्मदा नदी के चट्टान से बना हुआ शिवलिंग ही पूज्य है। अच्छा, पूरी सृष्टि में? पूरी सृष्टि। बाकी जो और जो है, बाकी ये सब मॉडल है। लेकिन जो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की बात होती है तो हाँ, शायद वो नर्मदा नदी के चट्टानों से ही बने हों। बिल्कुल। वो नर्मदा नदी के जलाभिषेक से उनमें जो ऊर्जा विकसित की गई, उस ऊर्जा से वह ज्योतिर्लिंग सक्रिय। भाई आप देखिए, काशी को ही ले लीजिए, तो काशी में बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ तो गंगा के आने के लाखों साल पहले से वहां बैठे हुए हैं। गंगा तो भागीरथ के समय में आई ना, के समय में भागीरथ के प्रयासों से आई। लेकिन भगवान शिव ने काशी की स्थापना तो गंगा के आगमन से हजारों साल पहले कर दी। इसीलिए उसको अनादि नगरी कहा जाता है। गंगा उसमें सहायक हो गई। नर्मदा अनादि नदी है, इसीलिए नर्मदा माता है, अनादि है। जैसे हम लोगों को गौरव होता है ना, हिमालय हमारे उत्तर की तरफ है, उसी तरह शैवों का ये गौरव है नर्मदा। क्योंकि नर्मदा के नीचे उसके पास आपको बस सिर्फ साधक मिलेंगे। हाँ, ये मैंने सुना कि बहुत से जो भी जप तप करने वाले साधु जो वो नर्मदा का जल का महात्मा है ये। आप नर्मदा का जल पिएंगे और अगर आप 40 दिन कंटिन्यू नर्मदा का जल पी लीजिए तो आपकी तामस वृत्ति घटनी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, घटनी शुरू हो जाती है और धीरे 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 आपको संसार समझ में आने लगता है। ये उसके जल का महात्मा है। तो वहां पर नर्मदा के जल के नीचे से जो चट्टान निकाली जाती हैं, शैल निकाले जाते हैं, उनको शिवलिंगाकार किया जाता है, उसकी जो आराधना की जाती है, उससे आपके जीवन में संसार को समझने का सामर्थ्य पैदा होता है। हमारी जो भूमि है ये शापित है। ओके। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने, जैसे माता सीता ने भी शाप दिया और शाप दिया, तो ये जगह जगह शापित है। भूमि के शापित होने के दोष को बस सिर्फ शैल शिवलिंग ही शमन करता है और कोई पद्धति नहीं। वास्तु सब फेल। इसलिए जो व्यक्ति कोई अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं या कोई दुकान चलाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिस दैट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक किराए की जगह ले लेते हैं और जा करके ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं जमीन फली नहीं। हाँ, ये घर फला नहीं, ये फला नहीं, जमीन फली नहीं। फिर अपना बुढ़िया बिस्तर उठा के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। होता है। अगर आपने शैल शिवलिंग लिया है, दुनिया में शमशान में भी आप जाकर के अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, और अगर आपने शैव शिवलिंग अपने प्रतिष्ठान में स्थापित कर दिया तो वह जमीन का नकारात्मक दोष वह शैल शिवलिंग अपने अंदर सोख लेगा और आपका विकास होना शुरू। और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको राज सत्ता का सुख भोगना है, ओके,
तो आपको शैल शिवलिंग की जो अर्घी है जिसमें वो रखा जाएगा पूजन के लिए, वो सोने की होनी चाहिए। अच्छा। इसीलिए देखिए जितने बड़े राजघराने हैं सभी राजघरानों में सोने के शिवलिंग की अर्घी का प्रयोग होता रहा हमेशा से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें सोशल कनेक्टिविटी से आपका काम होता है, जैसे एडवोकेट कॉन्टैक्ट से क्लाइंट आता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि डॉक्टर्स, मतलब जहां पर सोशल कॉन्टैक्ट से आपका काम हो रहा है, मीडिया इनफैक्ट, हाँ, मीडिया में भी काफी, तो वहां पर आपको चांदी की अर्घी में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ओके। क्योंकि चंद्रमा है, ये चंद्रमा लोगों के मन के भाव को आपके अनुकूल कर देता है, आपके कन्विंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर आपके यहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच बाधा है जिसके कारण आपके घर में अचानक मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बीमार बना रहता है, पता लगे बार बार गर्भपात हो रहा है या इस तरह की कोई जीव कष्ट हो रहे हैं, तो वहां पर ये पीतल की अर्घी का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। अगर कोई भूमिगत दोष है तो वहां पर पत्थर की अर्घी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी जीवनी ऊर्जा बहुत क्षीण हो गई है तो वहां पर चंदन के लकड़ी की अर्घी का प्रयोग करना चाहिए। ओके। इस तरह ये 16 तरह की अलग अलग अर्घियां हैं जिनका प्रयोग करते हैं शैव शिवलिंग पर, और फिर उस शैव शिवलिंग पर उस अर्घी के ऊपर आप उसको लगाकर बस सिर्फ 3 माला, ज्यादा नहीं करना, 3 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। इसके बाद जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाँ, नमः शिवाय, उसके बाद जल चढ़ा दिए, जल चढ़ाइए 3 माला, और फिर वह जल जब अर्घी में आ जाए तो उसको किसी पात्र में ले लीजिए, और उस पात्र के जल को आप स्वयं भी ले लीजिए, दूसरे को दे दीजिए, घर में छिड़क दीजिए, आप अपने बगीचे में डालिए, आप देखेंगे पेड़ पौधों की हेल्थ इंप्रूव करने लगेगी। मेरे एक जानने वाले हैं तंजानिया में, मिस्टर विवेकशील जी, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा फार्म हाउस, तो उन्होंने अपने फार्म हाउस को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 कुत्ते पाल लिए। वो चौकीदार लोग अपना काम करते हैं, वो कुत्ते घूमते रहते हैं, जहां कोई दिखा आहट आई, भौंकना शुरू किया, सब अटेंशन हो गया। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि 3 साल वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला पाए। ओके। बन गया, गोदाम में सड़ गया, लेकिन मार्केट में नहीं आ पाया जी। फिर इसके बाद बहुत प्रयास किया उन्होंने, उनके 5 कुत्ते एक रात में मर गए हार्ट अटैक से। एक रात में 5 कुत्ते मर गए। अच्छा। तब वो व्यथित हुए, और जब वो व्यथित हुए तो उन्होंने मुझे फोन किया, गुरुजी मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, ये हो गई, वो हो गई। हमने कहा ठीक है, आप इंडिया कब आ रहे हैं? कहने लगे मैं तो अगले हफ्ते आ रहा हूँ। हमने कहा आइए। मैंने शैल शिवलिंग का उस दिन से जल एकत्र करना शुरू कर दिया, और जब वो यहाँ से गए तो मैंने उनको 1 लीटर भर शैल शिवलिंग का जल दिया। हमने कहा ले जाइए इसको 200 लीटर के ड्रम में डाल दीजिएगा, और उस जल का स्प्रे करा दीजिए आप अपने पूरे फार्म हाउस में, जैसे कीटनाशक का किया जाता है। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात, क्या बात। करोड़ों का टर्नओवर है। अब धीरे धीरे फार्म हाउस और विकसित हो रहा है। हर साल वो कम से कम 50 एकड़ जमीन नहीं खरीदते हैं। उनका विकास हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल। ये है शैल शिवलिंग का महत्व की शक्ति जो है, बिल्कुल। गुरुदेव एक चीज और भी कि जैसे अभी आपने जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर 108 लोगों को आपने आमंत्रित किया, और हमने ये भी जाना कि अब अगला जो आपका कार्यक्रम है वो 1008 लोगों को लेकर के है, और इस तरीके से ये संख्या जो है इसी
अनुपात में बढ़ती जाएगी और विदेशों तक भी जाएगी। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? मानवता विनाश के चरम पर है जी। भविष्य को प्रिडिक्ट करने वाले सभी ग्रंथ इस बात की सूचना दे चुके हैं कि आने वाले वर्ष 2030 तक पूरे विश्व की आबादी जो आज 850 करोड़ है, ये मात्र 165 करोड़ रह जाएगी बस। ये 5 साल के अंदर। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ना, 5 साल बाद क्या पता ये मलबा मिले। अच्छा। हाँ, रह जाएगी। ये प्रेडिक्शंस हो चुके हैं। उसके आप गोचरीय लक्षण देखिए। बृहस्पति तीव्रगामी हो गया है। ओके। बृहस्पति का तात्पर्य गुरु। अब आप सोचिए, किसी इंस्टीट्यूशन का जब सर्वनाश होना होता है तो गुरु एंजाइटी में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और आज गुरु एंजाइटी में आ चुका है। 2025 से गुरु एंजाइटी में आ चुका है। महाभारत काल में जब ये एंजाइटी में आया था तो महाभारत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये एंजाइटी में आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एंजाइटी में आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और ये सारी घटनाएं जब बृहस्पति एंजाइटी में था तो वो टेन्योर साल, सवा साल, 1.5 साल था। अब की बार पता है बृहस्पति का एंजाइटी पीरियड क्या है? क्या? 6 साल। 6 साल। 6 साल तो विद इन 6 ईयर 6 साल निरंतर सर्वनाश होगा। अच्छा। निरंतर। आप देखिए, जैसे ही बृहस्पति एंजाइटी में आया, आपने इस साल देखा पंजाब में कभी बाढ़ सुनी आपने? नहीं। 1/3 पंजाब बह गया इस ना। बार जितनी बाढ़ आई इतनी पहले कभी सुनी कभी नहीं। हिमाचल प्रदेश बह गया। इतने लैंडस्लाइड हुए, लैंडस्लाइड हो गए, ये हो गए, इतने बादल फटे। अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बस सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर 3 बड़े भूकंप उत्तर भारत में आने वाले। अब तो भूविज्ञानी भी कहने लगे। आपकी दिल्ली 4.3 मिलीमीटर धंसनी शुरू हो गई। अच्छा। और जिस दिन, मतलब ये अंदाज है कि 4 से 5 साल के अंदर एक पर्टिकुलर लेयर पृथ्वी की जिस दिन दिल्ली की टूटेगी, उसके बाद जो नेचर मैगजीन रिसर्च करके अपना दे रही है कि 1/3 दिल्ली 100 फीट नीचे गड्ढे में समा जाएगी। 100 फीट? हाँ। और उसका कारण उन्होंने बताया, कहा आप जमीन के नीचे से इतना पानी निकाल लो, इतना पानी निकाल लो, इतना पानी निकाल लो, वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया। और वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया वो प्लेट को क्रैक कर रहा है। और प्लेट जब क्रैक होगी तो आप खड़े तो प्लेट के ऊपर ही हो ना, धस जाओ। धस जाओ, ऐसी बात है। आप कभी बताइए, सूडान 3 दिन में 3 लाख आदमी मर गया। और मुसलमान को ही मार रहा है। तो ये जो बृहस्पति का एंजाइटी पीरियड है, ये इस बात की सूचना है कि अब ईश्वर का फिल्टर प्रोसेस शुरू हो गया। अगर आप भगवान शिव के दिखाए हुए मार्ग पर आकर शैव जीवन शैली के अनुसार जीवन निर्वाहन नहीं करेंगे तो आप अपनी नजर के सामने ही अपनी अगली पीढ़ी को खत्म होता देखेंगे और रोक नहीं पाएंगे। तो क्या जरूरत है? हमारे जैसे लोग या और जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, वो लोगों को एजुकेट करें। जब हम एजुकेट करेंगे तभी तो आदमी समझेगा गलती कहाँ हो रही है। बिल्कुल, बताएंगे तभी वो सही रास्ता पकड़ेगा। सही रास्ता पकड़ेगा। तो इसके लिए हमने ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक की स्थापना की, जिसमें आपकी मेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी सूचना है, आप किस जिले में कहाँ रहते हो, और इन सब लोगों की काउंसलिंग और सूचना निःशुल्क बिना किसी पैसे के डिजिटल फॉर्म में की जा रही है। वाह, बहुत सुंदर। और इसके साथ में जो लोग ये चलाना नहीं जानते हैं मोबाइल ऐप वगैरह, उनके लिए इस तरह की कॉपियां प्रिंट की गई। अच्छा। इसके अंदर आप अपना ओम नमः शिवाय, जैसे कि लोग राम राम लिखते हैं, गायत्री माता का मंत्र लिखते हैं, इस तरह आप इसमें ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। जब आपकी कॉपी भर जाए तो जिस व्यक्ति से आपने इस कॉपी को प्राप्त किया है उसको जाके सबमिट कर दीजिए, और फिर इसके बाद दूसरी कॉपी ले लीजिए, फिर करिए। एक कॉपी जब आप भर कर देते हैं तो उसमें आपको अगली कॉपी जब आदमी देने आएगा
तो वो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए लाएगा जो आपके कल्याण में सहायक होगी। क्या बात है, क्या बात। तो ये एक सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाना है। इसमें कोई चार्ज नहीं। दुनिया के सारे धार्मिक संस्थान फीस लेते हैं। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा भारती जी, ये एक ऐसा धार्मिक संस्थान है जो हम फीस देते हैं। आप एजुकेट हो, हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1008 दिन तक निरंतर हमारे संस्थान में जो आदमी ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक में अपना खाता खोलकर ओम नमः शिवाय मंत्र जप सबमिट कर रहा है, उन सभी में से लॉटरी ड्रॉ सिस्टम के हिसाब से प्रतिदिन एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। और यह पुरस्कार 1100 रुपए से लेकर के 21,000 रुपए तक होता है, रोज, निरंतर, प्रतिदिन। अच्छा, आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो हम आपके प्रति समर्पित। बहुत सुंदर। तो ये प्रयास है हमारा शैव जीवन शैली के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का, उनका मार्गदर्शन करने का, उनकी काउंसलिंग करने का, जिससे उनके जीवन का विकास हो, कल्याण हो। क्योंकि मानवता ईश्वर का वरदान है, किसी कल कारखाने फैक्ट्री में नहीं बनता, इसका कोई साइंटिस्ट नहीं है। और ये ईश्वर का वरदान है, और अगर ईश्वर के वरदान को ही हम नहीं बचा पाए तो फिर हमारे मनुष्य होने का क्या फायदा। क्या फायदा। और उसको प्राप्त किया जा सकता है शैव जीवन शैली से और ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आचार्य जी, आज आपने बड़े अच्छे तरीके से देव दीक्षा और ब्रह्मास्मि क्रिया योग यानी इस सब के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको लाभ होगा। बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कहाँ जुड़े, कैसे जुड़े? क्या आपके कोई वॉलंटियर्स हैं? क्या आपकी कोई ऐसा सिस्टम है? क्या ऐसी कोई वेबसाइट है सनातन ज्ञानपीठ की कि जहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर कर सके और इसका भाग बन सके? हमारे संस्थान में जुड़ने के 3 बहुत सहज तरीके हैं जी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि sanatangyanpeeth.in हमारी वेबसाइट है, जिसमें 4000 से अधिक रिसर्च पेपर लेख के रूप में पड़े हुए हैं। अच्छा, ओके। 4000 से अधिक। आप उनको पढ़िए, देखिए, समझिए, जानिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करिए, धर्म के मर्म को समझिए, अध्यात्म को समझिए, ज्योतिष को समझिए, तंत्र को समझिए, इतिहास को समझिए, वैश्विक षड्यंत्र को समझिए। इसके लेख ही लेख भरे पड़े। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब हमें इम्प्रूव करना है, तो उसी में सबके फोन नंबर दिए गए हैं संस्थान के। आप उस पर फोन करिए। हमारे सैटरडे संडे क्लासेस होते हैं, हम लोग प्रवचन नहीं देते हैं। अभी तक 1600 क्लास हो चुके हैं। ओके। हम लोग प्रवचन नहीं देते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं। कोई एक बात कही, फिर उस क्लास के अंदर जो लोग हैं उसमें से किसी के मन में जिज्ञासा, प्रश्न पूछेगा, मैं उत्तर दूंगा। फिर अपनी बात कहूंगा, फिर किसी के मन में प्रश्न आया, फिर हम उत्तर देंगे। तो हम लोग संवाद करते हैं। आप मेरे लेख पढ़ सकते हैं, हमारे संवाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा, जब साधना बैंक में अपना खाता खोलकर आप अपने वृत्ति में सुधार करने की साधना कर सकते हैं। आप नियमित मंत्र जप करिए, समय समय पर आपकी काउंसलिंग होगी। आप अपना विकास देव ऊर्जा के सहयोग से करेंगे, सर्वस्व को स्वीकार कर करेंगे। और अगर वृत्तिगत दोष इतनी हठी है कि वह हट नहीं रहा है, तो उस स्थिति में हमारे काउंसलर हैं, जिन्हें हम लोग मास्टर ट्रेनर कहते हैं, विशेष प्रशिक्षक कहते हैं, वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। वो फिर आपसे संवाद करता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, और आपके उस वृत्ति के न हटने के कारण को ढूंढ करके आपकी उस वृत्ति का शोधन कर देता है और व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। तो हम लोग इन 3 पद्धतियों से मानवता का कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और ये मेरी प्रबल इच्छा है। मैं अपने जीवन में चाहता हूं कि कम से कम
अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जरूर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे। और उसके लिए हम लोग सनातन ज्ञानपीठ जो संस्था है, इसके तहत विभिन्न अभियान जो चलाते हैं वो कर रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली में हमने अपना इवेंट किया, अब हमारा अगला इवेंट बॉम्बे में होने जा रहा है। ओके। अप्रैल के मध्य में, अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन अप्रैल में होगा। ये इवेंट मेरा इंटरनेशनल इवेंट था दिल्ली वाला, इसमें देश विदेश से लोग आए थे। वो इवेंट युवाओं के लिए है, जिसमें 1008 युवाओं को हम लोग वहां पर बुलाकर उनको काउंसलिंग करके, उनको समझाकर, जीवन का सही रास्ता बताकर उनके जीवन को कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद फिर हमारा जो अगला इवेंट है उसमें 10,008 लोगों को बुलाना है। अच्छा। इस तरह हम अपना विस्तार कर रहे हैं। 1.25 करोड़ शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक से जोड़ना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। 1.25 करोड़, बहुत सुंदर। और ये 1.25 करोड़ लोग विकृतियों से दूर हटकर अपनी वृत्ति को समझकर अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। तो यही संसार जो आज लुटेरों का, बलात्कारियों का, अपराधियों का गढ़ है, यही संसार आनंद का स्थान हो। बहुत सुंदर। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, और उसी से ही सच्चित आनंद की प्राप्ति जो है वो होगी। अच्छा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई इसके ऊपर, और हमने देव दीक्षा के बारे में विस्तार से समझा, ब्रह्मास्मि क्रिया योग के बारे में भी समझा, उसकी प्रोसेस को भी समझा, और किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं उसको भी समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपका ये जो एपिसोड है जी, ये लोगों के जीवन को बदलेगा। मैं बिल्कुल। और जब लोगों का जीवन बदलेगा तो ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वर की कृपा आप पर आएगी। बिल्कुल, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे आज जिनसे हम बात कर रहे थे, योगेश कुमार मिश्रा जी, जो कि सनातन ज्ञानपीठ के फाउंडर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आज विस्तार से सभी बातें आपके समक्ष रखी हैं, तो मुझे लगता है कि फैसला आपके हाथ है। और मुझे लगता है कि अगर आप मनुष्यता में, मानवीयता में अगर आप भरोसा रखते हैं, और अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ मिला होगा। आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें और अपने जीवन का सही मार्गदर्शन करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।